हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो कि रेस्पिरेशन का आपका मैकेनिज्म होता कैसे है। तो इसमें आपका सबसे पहले होते हैं बाह्य नासा रंध्र, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये होते हैं। ठीक है, ये जो आपकी नोज़ दिखाई हुई है ना, यहाँ पर आपको पता है कि आपके जो क्या होते हैं नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। तो उन नॉस्ट्रिल की सहायता से क्या होता है आपका, आप सांस ले पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आपका चीज़ होता है नासा पथ, मतलब नेसल पैसेज। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं नासा पथ। इसके अंदर आपका क्या होता है, इसके अंदर आपका म्यूकस सिक्रीट होते रहता है। म्यूकस मतलब कि आपका एक श्लेष्म पदार्थ, ठीक है, थोड़ा चिपचिपा पदार्थ, जो क्या करता है आपके कि जो आपके जीवाणु होते हैं या विषाणु होते हैं या धूल के कण होते हैं, कुछ भी जो हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको ये क्या करेंगे, उसको ये यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, तो और इसके अंदर आपके छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि आपके श्लेष्म के साथ मिलकर उन कणों को अच्छे से रोकने का काम करते हैं। इसके बाद आपका कहाँ पर आता है, ये आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा आपका, जो ये आपका मुंह है ये भी आपका यहीं पर खुलता है, और ये वाला जो आपका नाक का पैसेज आ रहा है, ठीक है, ये भी आपका यहीं पर खुलता है। तो अब आपका खाना और वायु जो है वो अलग अलग में कैसे जाएगी। तो आपका जो ये है, ये आपका एयर पाइप है। ठीक है, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो आपका जो ये है इसमें कैसे जाएगी, यहाँ पर ना अब आपका एक ढक्कन नुमा संरचना प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपका अब एक ढक्कन नुमा संरचना प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ये वाली रास्ता है इसको तो हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, और ये इसके ऊपर जो ढक्कन है इसको हम बोलेंगे घाटी ढक्कन, इपीग्लॉटिस। तो जब भी आप सांस नहीं ले रहे होते हो, आप खाना निगलते हो, तो खाना तो आपका यहाँ से ऐसे चला जाएगा। ये आपका दूसरे वाला पाइप है, जो आपका ईसोफेगस वाला। ठीक है, तो आपका खाना तो इधर से चला जाएगा, पर जब आपकी सांस आएगी तो सांस आपकी किधर से जाएगी, वो आपकी जाएगी इधर से। ठीक है, जब ये ढक्कन फिर हट जाएगा, फिर आपकी सांस इधर से चली जाएगी। जब भी आपका खाना आएगा तो ये दूसरी तरफ से चला जाएगा। अब आपका ये है विंड पाइप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका एक बॉक्स, मतलब एक डब्बे की तरह की संरचना प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, मतलब कंठ में जो हमारा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपकी, इसमें 4 प्लेट होती है आपकी, जो आपस में कंपन करती हैं, और उन प्लेटों के कंपन की वजह से आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं और एक दूसरे को बोलते हुए मतलब आपकी ध्वनि को उत्पन्न करने की क्षमता इन्हीं 4 प्लेट में होती है। इसके बाद आपका अगला पार्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया कौन सा पार्ट है आपका, जो ये वाला पार्ट है, ये आपका होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा पार्ट होता है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ छल्ले नुमा आकृति प्रेजेंट है। ये आपके सी आकार के आपको छल्ले दिख रहे होंगे। ठीक है, ये छल्ले आपके पूरे बंद नहीं होते हैं, ये आपके केवल आधे होते हैं, सी के आकार के छल्ले होते हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे आपका ये पाइप है ना, तो केवल यहाँ तक ऐसे प्रेजेंट होंगे, मतलब पूरे में नहीं प्रेजेंट होंगे, थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो ये क्या करते हैं, अगर आपके ये छल्ले नहीं प्रेजेंट होंगे तो ये आपका पाइप है। ठीक है, तो जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये आप जब सांस बाहर निकलेगी तो यहाँ पे क्या होगा, दाब कम हो जाएगा, तो ये आपस में ऐसे करके चिपक सकती है, इसकी जो झिल्ली है। तो ये आपके जो सी आकार के छल्ले हैं, ये इनको अपनी जगह पर मेंटेन रखते हैं। जब भी आप सांस बाहर निकालेंगे तो ये आपके छल्ले मेंटेन रखेंगे इसको अपनी जगह पर ही, ये इसको जकड़ के रखते हैं, और ये आपके यहाँ तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, ये अब आपकी कहाँ पर हो गई, ये 2 कूपिकाओं में बदल गई, और ये आपकी कहाँ गई, एक आपकी गई राइट लंग में और एक आपकी गई लेफ़्ट लंग में। ये जो आपका राइट लंग होता है, ये आपका कितने लोब का होता है, इसमें आपके 3 लोब होते हैं, और आपका जो लेफ़्ट लंग होता है इसके अंदर आपके 2 लोब होते हैं। ठीक है, मतलब ये 2 भाग में, ये ऐसे करके 3 भाग में विभाजित होगा, और ये आपका 2 भाग में विभाजित होता है। और इसके चारों तरफ आपका क्या होता है, ये आपकी पसलियाँ, रिब्स होती हैं, इनको चारों तरफ से किसका सपोर्ट मिला हुआ होता है, रिब्स का सपोर्ट मिला हुआ होता है, ये आप देख रहे हो ना। और इसके नीचे एक जो आपका होता है एक झिल्ली नुमा संरचना प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, इसको हिंदी में भी हम डायफ्राम ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर का स्ट्रक्चर। ये आपका मान लो आपने सांस ली, आपकी जो हवा थी वो यहाँ से आई, यहाँ से आ गई, और ये अब यहाँ पे 2 भाग में विभाजित हो गई। एक तो आपकी इस वाले लंग में चली गई और एक आपकी इस वाले लंग में चली गई।
अब आपका अगला क्या होगा, जो आपका ये लंग है ये भी आपका किस में सुरक्षित है, एक आपकी लेयर में सुरक्षित है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये हवा आई और ये आपको दिख रहा होगा ये इसमें बहुत सारी ये नलियाँ, तो अब ये हवा इन नलियों में जाएगी। इन हम नलियों को क्या बोलते हैं, शाखाएँ श्वसनिकाएँ, ठीक है, इनको हम बोलते हैं श्वसनिकाएँ। वैसे हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाइज, ठीक है। ये आपकी ब्रोंकाइज में डिवाइड हो गई। ये ब्रोंकाई जैसे आपकी ये आपकी आ रही थी, ये ऐसे ऐसे करके आपकी डिवाइड हुई, ये फिर आगे डिवाइड होती है, ये फिर आगे और छोटे छोटे में डिवाइड होती है, ये आपको दिख भी रहा होगा। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। देखो ये छोटे छोटे जो आ रही है ना, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। हिंदी में इनको बोलते हैं शाखाओं श्वसनिकाओं, ठीक है। इनको बोला था हमने श्वसनियों, जो हमारी ब्रोंकाई थी इनको बोला था हमने श्वसनियों, और इनको हमने बोला जो ब्रोंकियोल्स है श्वसनिकाएँ। इसके बाद आपका क्या होता है, जो आपकी ब्रोंकियोल्स है ये अनेक छोटी छोटी ऐसे इनके आगे मतलब एक थैलीनुमा संरचना होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखो अब मैं इसको आपको बताती हूँ, ये आपका देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका ब्रोंकियोल आ रहा था और इसके अंदर आपके क्या हुए, ये एक ऐसे गोले गोले से आपके बने हुए हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये होती है आपकी कूपिकाएँ, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। आपकी एल्वियोलाई ही मेन जगह पर होती है जहाँ पर आपका आके क्या होता है, जो आपकी एयर है उसका एक्सचेंज हो रहा है और आपको जो साफ सांस है वो मिल रही है। अब जो आपकी एल्वियोलाई है इसके चारों तरफ आप देख रहे हो कि ये ब्लड वेसल का जाल होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ आप ये देखो, ये ब्लड वेसल का जाल है, ये जो आपको भी दिख रहा है ना जाली जाली, तो ये क्या करती है, ये इसको चारों तरफ से जकेड़ के रखती है। अब जैसे ही आपका वायु आई, वायु आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपकी वायु साफ होगी। ये क्या करेंगी, ये साफ वायु तो रुधिर में आपके आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी क्षमता किसके साथ बाइंड करने की होती है, ऑक्सीजन के साथ। और आपका जो CO2 है, जो मतलब आपके शरीर से CO2 बाहर निकालनी है, वो ये रुधिर लेके आया है, तो ये CO2 आपकी एल्वियोलाई में छोड़ दी जाएगी। ये CO2 आपकी कैसे प्रेजेंट होती है, घुलित अवस्था में, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट होती है घुलित अवस्था में, इसमें आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड आया है। तो जो आपकी CO2 है वो तो आपका ये दे देगा एल्वियोलाई को, ठीक है। और आपकी जो एल्वियोलाई से आपका ऑक्सीजन है वो कौन ले लेगा, आपका ब्लड में आरबीसी ले लेगी, वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बना देगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब जाके पूरी क्या होगा, उसमें सर्कुलेट होगा। मैं आपको इसको एक दूसरे डायग्राम के साथ समझाऊंगी अगले लेक्चर में, ठीक है। ये वाली एक बार आप चीज़ देख लेना, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।